हेलो एवरीवन, मैं सबका वेलकम करना चाहती हूँ हमारे आज के zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कैंसर पेशेंट्स और केयरगिवर्स के जनरल क्वेश्चंस और डाउट्स डिस्कस करते हैं, जो अक्सर वो लोग कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान फेस करते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर्ड हैं जिनको हम पहले डिस्कस करेंगे एंड बाद में वन बाय वन हम लोग आपके क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। आप लोग अपने जो डाउट्स हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हो, अदरवाइज आप अपना हैंड रेज कर सकते हो एंड सेशन के बाद वन बाय वन हम लोग आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। एंड मैं आप सभी को zenonco कैंसर केयर ऐप के बारे में भी बताना चाहूंगी। आप सबको ये ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, अदर कैंसर एक्सपर्ट्स एंड कैंसर केयर गिवर्स, कैंसर पेशेंट्स, कैंसर सर्वाइवर्स, कई लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड इसके साथ साथ मैं सभी लोगों को ये भी बताना चाहूंगी कि आज का जो सेशन है वो बेसिकली हिंदी में होगा, जनरल इंग्लिश टर्म्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समझ आ सके। एंड आज की zenonco.io एक्सपर्ट टॉक्स में हमारे साथ हैं ऑन्को न्यूट्रिशनिस्ट अंकिता, जो कि उनके बारे में मैं आप सभी को थोड़ा इंट्रोडक्शन भी बता देती हूँ। वी आर डिलाइटेड टू हैव डाइटिशियन अंकिता विद अस, an experienced onco nutritionist having more than 10 years of experience, and she is also a certified metabolic balance coach. Dietitian Ankita will be sharing her valuable insights on the do's and don'ts of managing weight during cancer treatment, healthier alternatives of several food items, ways to increase immunity, blood cell counts, and hemoglobin during cancer treatment, and much more. And we all will also learn about different food facts which can be beneficial in fighting cancer as well as after our cancer treatment. तो इसी के साथ हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हेलो डाइटिशियन अंकिता, हाउ आर यू? Hello everyone. Am I audible to you all? Yeah, dietitian Ankita, we can hear you. Okay, so welcome everyone. I am here to help you out with all your concerns. मैं आप सबको help करना चाहती हूँ। आपके जो भी cancer related queries हैं, questions हैं, जो भी आपको लगता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हम लोग देख रहे हैं आजकल जैसे कि जो भी स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं, जो भी स्ट्रेस होता है, उन सब में हम लोग बाहर का खाना खाते हैं, जंक फूड ईटिंग करते हैं, स्ट्रेस ईटिंग करते हैं। इन सब की वजह से जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सबको बढ़ते बढ़ते ही कैंसर की आजकल बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव होता जा रहा है। सो आप सब पूछ सकते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। एनीबडी इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चंस यू कैन लेट मी नो। राइट डाइटिशियन अंकिता, हम लोग स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस कर लेते हैं जो प्रिपेयर करे थे हमने, एंड देन क्योंकि वो हमने उन्हीं के सबके रिव्यू से लिया है, एंड आफ्टर दैट बाकी जैसे लोगों को मैंने बताया है दैट दे कैन मेंशन देयर क्वेरीज इन द चैट बॉक्स एंड हैंड रेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कैंसर के दौरान क्या न्यूट्रिशन फॉलो करना चाहिए, कैसा होना चाहिए न्यूट्रिशन। क्या आप अपनी गाइडलाइंस या अपनी एडवाइस देना चाहोगे पेशेंट्स को? हाँ, जैसे कि मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसा देखा है कि पेशेंट्स जनरली प्रोटीन्स बहुत मिस करते हैं अपनी डाइट में से, क्योंकि प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग कैंसर ट्रीटमेंट। एंड नॉट ओनली द प्रोटीन्स बट ऑल्सो प्रोटीन्स अलॉन्ग विद द कार्ब्स, जो जैसे प्रोटीन्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया और फैट्स हो गया, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट प्रोटीन, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं उनको जैसे ही पता चलता है कि कैंसर डिटेक्ट हुआ है, वो जनरली कोई गिलोय, कोई एंटीऑक्सीडेंट्स और इन सब के पीछे जाते हैं। बट वो जनरली भूल जाते हैं कि प्रोटीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है जिसको उनको फॉलो करना चाहिए और जिसको उनको अपनी डाइट में रेगुलरली प्रिस्क्राइब करवाना चाहिए, वो भूल जाते हैं लेना। तो प्रोटीन के बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं, जैसे A2 मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, जो कि बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं जो हमें घर में ही प्रोवाइड हो जाती है, उनको लेना चाहिए। सत्तू पाउडर हो गया, सत्तू भी हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है, जो कि हमको पता नहीं होता, बहुत ही चीप सोर्स भी होता है, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो हमको उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। मिलेट्स हो गए, मिलेट्स भी अच्छे आजकल सोर्सेज है, रागी, ज्वार, बाजरा, तो इन सब चीजों को हमको डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। सेकेंडली, बहुत सारे पेशेंट्स ये कंसर्न लेकर के आते हैं कि हमको शुगर ऐड करना है कि नहीं लेना है डाइट में, शुगर से कहीं कैंसर बढ़ तो नहीं जाएगा।
बट मैं सभी को ये बताना चाहूंगी कि जो शुगर होता है उससे कैंसर सेल्स बढ़ते नहीं हैं, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है. कैंसर सेल्स आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स शुगर, सो ट्राई टू अवॉइड शुगर. एंड दे कैन हैव सोक्ड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर लाइक नेचुरल शुगर, जैसे डेट्स हो गया, या फिर होममेड पाम जैगरी, इस तरीके की चीजें आप ले सकते हो. ठीक है, तो हमको किसी भी चीज से डरना नहीं है, बेसिकली हमको उसको राइट वे में खाना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ये सारी चीजें हो गई. डेयरी प्रोडक्ट्स में आप जैसे होम बेस्ड घर पे ही दूध को फाड़ के पनीर बना करके ले सकते हैं. अगर आपको लगता है कि बाहर की चीजों में मिलावट होती है, तो आप घर में ही दूध को फाड़ करके पनीर बना करके ले सकते हैं. ठीक है, और दूध में भी मलाई हटा करके लो फैट मिल्क है तो वो ले सकते हैं. इस तरीके की चीजें आप घर पे ही बना करके ले सकते हैं. बट हमको टोटली प्रोटीन्स का ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है रखना. तो ये सारी चीजें हैं जो मैंने देखा है कॉमनली पेशेंट्स बहुत मिस करते हैं और अपनी डाइट में अवॉइड करते हैं. तो ये सब चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि पेशेंट्स का मेजर कंसर्न होता है ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, उनका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ड्रॉप होता है. तो उसको इंक्रीज करने के लिए जनरली वी नीड टू इंक्रीज द ब्लड सेल्स. तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं. सो हमारे पास एक प्रिकली पियर जूस है जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, जिससे कि आपको ट्रीटमेंट के दौरान विद इन 2 वीक्स यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल्स इंप्रूव हो जाते हैं. सो प्रिकली पियर जूस एक ऐसा फ्रूट का जूस है जिससे आप जैसे ही आप पियोगे, आपको उसमें थोड़ा सा 150 ml में 50 ml जूस ऐड करना है और थोड़ा सा लेमन ऐड करना है, और उसको आप जूस की तरह ड्रिंक करोगे तो एंड यू विल सी दैट इट्स हेल्पिंग टू इम्प्रूव द हीमोग्लोबिन लेवल्स. और जनरली सारे पेशेंट्स में मैंने देखा है कि हीमोग्लोबिन लेवल्स कम होते हैं, बट दिस जूस विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर हीमोग्लोबिन लेवल. हीमोग्लोबिन लेवल को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है. तो आप ये प्रिकली जूस ले सकते हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होते हैं. तो इसको बजाय अनार का जूस और ये सारे जूसेस लेने से अच्छा है आप एक ये जूस लेकर के, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं. देन मैंने दूसरी प्रॉब्लम देखी है कि पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन बहुत होता है. तो डाइट से आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कैसे देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं डाइट वगैरह. सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज कॉन्स्टिपेशन मैनेज करने के लिए है, एक तो पानी का इंटेक बहुत जरूरी है कि आपको पानी का इंटेक बहुत ध्यान रखना है. यूजुअली मैंने देखा है कि पेशेंट्स पानी बहुत कम कर देते हैं, पानी बिल्कुल नहीं पीते हैं. सो ड्यूरिंग कॉन्स्टिपेशन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पानी का इंटेक समवेयर अराउंड 2.5 to 3 लीटर्स होना चाहिए. सो ट्राई टू सी दैट पानी का इंटेक कितना होना चाहिए. ओके, सो या थैंक यू सो मच डाइटिशियन अंकिता. आपने जो अभी इंट्रोडक्शन में मेजर चीजें बताई हैं दैट सबसे स्टार्टिंग में जो बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं प्रोटीन इंटेक एंड ये ब्लड सेल काउंट्स का. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे ही रिलेटेड हमारे लिए और क्वेश्चंस हैं. सो सबसे कई लोग बोलते हैं कि अक्सर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान वेट मैनेज करना काफी मुश्किल होता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज. कई लोगों का वेट काफी ज्यादा कम हो जाता है, सो दे नीड गाइडेंस कि कैसे उसको इंक्रीज करना है. एंड कई लोग हैं जिनका काफी गेन हो जाता है, सो दे नीड गाइडेंस कि कैसे उसको हमेशा मेंटेन करना चाहिए. सो इस पे आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? सो वेट मैनेजमेंट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. जैसे अगर वेट कम हो जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिनको वेट गेन करना है उसके लिए अगेन आई वुड से दैट वेट गेन करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू सी कि आप अगेन वही चीज की मैक्रोन्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में कैसे ले रहे हैं. जैसे मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा है दैट दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ, वो घी खाना बंद कर देते हैं, वो ऑयल वगैरह लेना बंद कर देते हैं. तो आई नीड टू टेल देम दैट कि आप अपना डाइट में प्रॉपरली घी खाएं. वो लोग जैसे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हैव अ कैलोरी डेंस डाइट. तो जैसे वो हलवा वगैरह जो भी घर का बना हुआ खाना है उसमें वो हलवा और ये सारी चीजें ले सकते हैं. Actually, basically what happens is the moment they get to know that they are suffering with this disease,
वो डर जाते हैं। सो सबसे पहले तो हमको ये डरना बंद करना है, एंड द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको राइट डायरेक्शन में जाना है. सो you need to take a proper guidance from somebody who is a dietitian or diet expert. उसके बाद आप then work on things. जैसे आपने पूछा कि वेट कैसे गेन करना है, तो there are certain things, कुछ चीजें होती हैं जैसे वेट गेन करने के लिए भी वी हैव अ प्रॉपर डाइट प्लान. जैसे मैं अगर आपको डाइट प्लान डिटेल में बताऊंगी तो देर आर मल्टीपल थिंग्स. जैसे आप कैलोरी डेंस फूड खाएंगे, जैसे उसमें आलू का पराठा हो गया. देर आर फ्यू थिंग्स, आलू का पराठा, आलू का सैंडविच है, पनीर सैंडविच है, बेसन चीला, मल्टीपल थिंग्स वी कैन ऐड ऑन. Similarly, to lose weight also we have to see कि आपका ideal body weight कितना है, accordingly कैसे आ रहा है, वे प्लान करके we'll give you the right plan, उसमें कैसे कैसे चीजें we can include. So what we have to give a healthy plan. Basically it's all about healthy eating. So हम चाहे weight gain में बताएं या weight loss में बताएं, we have to follow a healthy eating plan. So according to the patient's condition, कि उनका कीमो साइकिल तो नहीं चल रहा है, उनका कोई थेरेपी तो नहीं चल रहा है, accordingly I will be planning a diet for that patient. और थोड़ा सा we have to see कि वो फिजिकल कंडीशन कैसा है, वो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं. सो अकॉर्डिंगली आई वुड बी सजेस्टिंग कि आप एक्सरसाइज भी करो, थोड़ा योगा करो. मैंने देखा है यूजुअली पेशेंट्स बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं. थोड़ा बहुत ये सब चीजें भी हेल्प करती हैं वेट लॉस के लिए या मैनेजमेंट के लिए. बेसिकली आई वोंट से दैट वेट लॉस और अ वेट गेन, बट इट्स इन टोटलिटी वेट मैनेजमेंट. So we work upon weight management in case of cancer. Right, understood. थैंक यू सो मच, इतना डिटेल में आपने अच्छे से आंसर किया है. एंड ऑल्सो कई लोग हैं जो बोलते हैं दैट ये जो अभी हाईली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स हैं लाइक शुगर हो गया, प्रॉपर वाइट शुगर, या ये प्रॉपर व्हीट होता है, तो पीपल आस्क कि इनके क्या कुछ हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स हैं, बिकॉज बोला जाता है कि जितना नेचुरल आप फूड्स लेंगे उतना बेटर रहता है. तो वांटेड टू आस्क, अगर आप इस थोड़ा गाइड कर सकते हैं, लाइक अगर शुगर है तो क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके लिए, व्हीट है तो क्या ऑल्टरनेटिव्स है, या मे बी जो फुल फैट मिल्क मिलता है बाहर उसकी जगह क्या लेना प्रेफर कर सकते हैं लोग. या सो फॉर शुगर, जैसे मैंने बताया कि शुगर के जो हेल्थियर ऑल्टरनेटिव्स वुड बी, जैसे नेचुरल फ्रूट्स आर वेरी गुड ऑप्शंस. जैसे जो भी सीजन के फ्रूट्स हैं, अगर आपका कीमो नहीं चल रहा, सो आई वुड अकॉर्डिंग टू अगेन वेट आई वुड से कि आप जैसे जो भी होल फ्रूट्स है, बनाना वुड बी वन होल फ्रूट में आप ले सकते हो. देन यू कैन गो फॉर डेट्स, यू कैन गो फॉर होममेड डेट सिरप ऑल्सो. जैगरी है, गुड़ है, ब्राउन शुगर है, दैट इज मेड आउट ऑफ जैगरी ओनली. सो दैट यू कैन हैव गुड़ का शुगर ले सकते हैं. सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ शुगर व्हिच यू कैन हैव. दे आर द हेल्थियर ऑप्शंस over the white sugar or refined sugar. So you can always go for these healthy options. Second, for as you asked about wheat, so for wheat I would suggest you can go for millets. There could be sattu powder. जैसे मैंने बताया सत्तू बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. You can have सत्तू पाउडर, उसमें आप both forms में ले सकते हैं, salty and sugar, like you can add something, तो वो आप ले सकते हैं. Then there are lot many gluten free flours available हैं, वो आप ले सकते हैं. रागी, ज्वार, बाजरा, अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं. ओट्स would be one, so you can have these things also. ओट्स वगैरह भी आप ले सकते हैं. So these are some options for the wheat. Then if I talk about high fat dairy milk, so that dairy, I would be giving you A2 milk, right? That is cow milk. Plant-based milk is also there. Soya milk, almond milk, coconut milk hai. So these are the high like milk products which you can have, right? So ये सारे options हैं, वो आप ले सकते हैं. Right, understood. And also wanted to ask, like ऐसे कुछ क्या कुछ specific herbs, spices या foods हैं जो specifically immunity increase करने में help करते हैं, immunity हो गया, strength हो गया, and blood counts को increase करने में.
सो ब्लड काउंट को इम्प्रूव करने में एज curcumin is one thing which is antioxidant rich. So you can have that. Curcumin is one which you can have it, right? And to boost the immunity, we have antioxidant rich diet, right? So antioxidant में ginger है, garlic है, black pepper है, cinnamon है, ये सारी चीजें can be given to boost the immunity. तो ये सारी चीजें can be given. Next you asked about hemoglobin, to improve hemoglobin or platelet count. या अकॉर्डिंगली मतलब जैसे कई बार लोगों को होता ही है, लाइक स्पेसिफिकली मैंने देखा है कीमोथेरेपी के वक्त ना कई लोग बोलते हैं दैट हमारा हीमोग्लोबिन काफी कम हो गया है, या मे बी हमारा ब्लड सेल काउंट काफी कम हो गया है। तो लाइक हम उन्हें प्रिकली पेयर जूस तो बताते ही हैं, बट उसके अलावा कोई ऐसी जनरल फूड्स या ऐसी कोई हर्ब्स जिनसे उनको हेल्प मिल सकती है? So general foods would be sesame seeds, jaggery again. So उसका एक तिल और गुड़ का लड्डू भी बनता है, वो भी हम बता सकते हैं. So that is also again rich in iron, right? So this can be given to the patients. Again we can tell them to have iron के लिए और भी जैसे आंवला is a richest source of vitamin C. So vitamin C बहुत important है to absorb iron, right? So अगर हम iron के sources खा भी रहे हैं, so it is very important for them to have vitamin C, right? So आंवला दे सकते हैं, लेमन दे सकते हैं, आयरन के लिए सेसमे सीड्स हो गया, गुड़ हो गया, अगेन अनार है, चुकंदर है, बीटरूट है, इन सब के जूसेस यू कैन गिव, राइट? सो दीज आर द गुड ऑप्शंस ऑफ आयरन. ओके, सो दीज कैन बी गिवन. रेडिश की जो लीव्स होते हैं, दे आर आल्सो रिच सोर्सेज ऑफ आयरन. पालक हो गया. So these are the rich sources of iron if given in certain form. So इनको अगर हम देते हैं on regular basis, so it will take time, but they improve the hemoglobin levels. Right, understood. Thank you so much for guiding us in this regard. And also like कई patients को एक issue ये आता है अक्सर treatment के दौरान and बाद भी, that उनको कई बार constipation काफी होता है, या कई बार उनको diarrhea भी बहुत होता है. तो ऐसे क्या foods हैं जो वो उसमें मतलब general food items and all जो वो उसमें consume कर सकते हैं, and ऐसे कुछ specific चीजें जो उन्हें avoid करनी चाहिए उस time? During diarrhea, first of all, I'll talk about diarrhea. So diarrhea में जैसे जब बहुत ज़्यादा diarrhea हो रहा है, watery stools हो रहे हैं during chemotherapy, so that time they can have banana to stop the stools, to bind the stomach. और एक और होता है साबूदाना. So साबूदाना का खिचड़ी बनता है. साबूदाना का खिचड़ी they can prepare and they can have it because they have a binding capacity. So they can bind the stomach and they can have that. So वो आपके stomach को bind करेगा. Similarly banana with curd, that will also bind your stomach and that will help you to stop the diarrhea, right? So that can be given. वो आप ले सकते हैं, ठीक है? तो वो आपके डायरिया को improve करेगा. पतला सा खिचड़ी with little bit of curd will also help you to stop your diarrheas. तो वो एक तो होगा. दूसरा, क्योंकि डायरिया में आपका बहुत ज्यादा वाटर पास होता है, तो मतलब वाटरी स्टूल्स होते हैं, तो यू हैव टू मेंटेन द हाइड्रेशन आल्सो. तो उस टाइम पे पानी वगैरह आपको पीना पड़ेगा, नारियल पानी वगैरह आपको पीना चाहिए अपना वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए. सो दैट इज अबाउट डायरिया. दूसरी चीज, कॉन्स्टिपेशन के टाइम पे भी आपको वाटर इनटेक अपना बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो 2.5 to 3 लीटर्स तक पानी पीना चाहिए. दूसरी चीज, ड्यूरिंग दैट टाइम ट्राई टू हैव लॉट ऑफ फाइबर इन योर डाइट. सो इफ कीमोथेरेपी इज नॉट देयर ड्यूरिंग दैट टाइम, आप जैसे सैलेड्स वगैरह बॉइल्ड फॉर्म में, यू कैन हैव सैलेड्स इन द फॉर्म ऑफ फाइबर, आप ले सकते हैं, ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन डिक्रीज हो जाए और आपका प्रॉपरली सारा कुछ स्टूल्स वगैरह पास हो जाए प्रॉपरली. सो यू कैन हैव फाइब्रस फूड, यू कैन हैव पपाया, यू कैन कट इट इमीडिएटली, उसको तुरंत काट के तुरंत खा सकते हैं. सो पपाया वगैरह हेल्प्स टू रिमूव द कॉन्स्टिपेशन, सो यू कैन हैव दैट, वो आप खा सकते हैं. Okay, got it. Thank you so much for guiding in this regard. And एक ये काफी कॉमन क्वेश्चन आता है लोगों को, दैट कई लोग हमने कई पेशेंट्स देखे हैं जो यू नो दे नो द इम्पोर्टेंस ऑफ अ प्लांट बेस्ड डाइट. तो कई लोग जो नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करते थे, दे ऑल्सो शिफ्ट टू बीइंग वेजिटेरियन, बट देन उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उनको काफी डाउट्स आते हैं
that what are the vegetarian protein sources that they can like prefer eating. So आप कुछ उसमें गाइड कर सकते हैं that vegetarian sources क्या है, या मे बी जो प्रोटीन पाउडर्स आते हैं उसमें कौन सा वाला चूज करना चाहिए, क्या फैक्टर्स ध्यान रखने चाहिए पाउडर लेते टाइम? Yeah, so about the vegetarian protein sources, if I talk about कि जो vegetarian sources होते हैं उसमें जैसे मैंने बताया आपको कि एक तो हमारे पी प्रोटीन होता है, ठीक है, जो एक तो हमारा जो ऑन्को प्रोटीन होता है, एक जेन ऑन्को प्रोटीन है, दैट इज प्लांट बेस्ड प्रोटीन ओनली, और उसमें मोरिंगा और करक्यूमिन ऑलरेडी एंटीऑक्सीडेंट के फॉर्म में एडेड है। सो उसमें आपका एंटीऑक्सीडेंट भी है प्लस वो प्लांट प्रोटीन भी है, सो उसमें दोनों फायदे आपको मिल रहे हैं। सो वो आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट कर रहा है प्लस वो आपको प्रोटीन की सप्लीमेंट भी प्रोवाइड कर रहा है। सो 2 in 1 है, एंड वो सप्लीमेंट आपको दोनों फायदे पहुंचाएगा। वो प्रोटीन्स तो आपको देगा ही, वो भी प्लांट फॉर्म में। दूसरा वो आपको इम्यूनिटी बूस्टिंग दो, करक्यूमिन जो कि आपको टर्मरिक से मिलता है वो, और मोरिंगा जो कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में और आपको एंटीऑक्सीडेंट प्रोवाइड कर रहा है, वो दोनों चीजों में हेल्प कर रहा है। सो दैट प्रोटीन इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर ऑल आर ऑन्को पेशेंट्स दैट आर दे आर हैविंग ऑन्को like oncoprotein for long time, so you can have that. Secondly, और जो plant based proteins हैं जैसे हमारे almonds हो गए, हमारे walnuts हैं, almonds हैं, they are all plant based proteins only, so वो भी आप ले सकते हैं। but because onco patients में क्या होता है, they need it immediately, क्योंकि डाइट विल टेक थोड़ा सा टाइम लगता है। सो सप्लीमेंट वुड बी प्रोटीन्स के लिए सप्लीमेंट में आई वुड सजेस्ट कि आपको इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है और आपका रिक्वायरमेंट का क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। एक नॉर्मल पर्सन को 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट रिक्वायरमेंट होती है, बट एक ऑन्को पेशेंट की रिक्वायरमेंट जो होती है प्रोटीन की वो 2 ग्राम से 2.5 ग्राम तक होती है। सो आई जनरली सजेस्ट कि आप सबको अपनी प्रोटीन्स पे वर्क करने के लिए यू डेफिनेटली नीड अ प्रोटीन सप्लीमेंट। सो along with the diet you should go for a supplement for sure. Right. And so wanted to ask, आप क्या मैसेज देना चाहोगे कैंसर पेशेंट्स को एंड कैंसर केयरगिवर्स? Yeah, so my message to all of you should be that as I know that it's been in industry for long time, I've seen that patients बहुत clueless हो जाते हैं कई बारी। I have seen them that knowing about the disease जैसे ही पता चलता है वो सारे treatments के पास जाते हैं, but it is better to go to the specialist। आप जाओ और एक पर्टिकुलर सेट ऑफ ट्रीटमेंट फॉलो करना बहुत जरूरी है, जहां पे जैसे मैंने अभी डाइट के बारे में बहुत डिटेल्ड बात करी। सो इफ यू टेक अ डिटेल्ड, क्योंकि डाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैंसर में, क्योंकि जहां पे आपका डाइट अच्छा होगा तभी आपका जो मेडिसिन हैं, जो आपका कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट है, रेडिएशन ट्रीटमेंट है, दैट विल बी हेल्पिंग यू। और अगर आपका डाइट ही अच्छा नहीं है तो आई डोंट थिंक द ट्रीटमेंट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डाइट इन पैरेलल विद ट्रीटमेंट चलो। सो जैसे मैंने प्रोटीन्स के बारे में बात किया, जैसे मैंने आपको हीमोग्लोबिन के उसके लिए बात किया, तो ये सारी चीजें तो आपकी होनी है, बट यू हैव टू सी दैट मैं प्रोटीन्स अपनी डाइट में ले रही हूँ कि नहीं, आई एम गिविंग द सप्लीमेंट, आई एम गिविंग द जूसेस, आई एम गिविंग ऑल दीज थिंग्स और नॉट। बिकॉज मैंने देखा है कि पेशेंट्स ना थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज मेनी पीपल से मल्टीपल थिंग्स। सो यू शुड स्टिक टू वन थिंग, that there are 4 things very important. One would be proteins, one would be to improve the hemoglobin levels, one would be small frequent meals कि आपको ज्यादा गैप नहीं रखना, आपको small frequent meals खानी है, and you have to work on specific doctors। अब जैसे देर आर मल्टीपल डॉक्टर्स, बट अगर आप कैंसर ट्रीट कराने जाओगे तो आप कैंसर डॉक्टर के पास जाओगे, सिमिलरली आप कैंसर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, आप कैंसर स्पेसिफिक एरियाज में जाओगे। सो दैट वेज यू हैव टू वर्क, राइट? सो दैट वुड बी माय मैसेज कि वर्क ऑन द स्पेसिफिक एरियाज, उनके पास ही आप जाओ और स्पेसिफिक एडवाइस वर्क करो।
राइट राइट, थैंक यू सो मच इतने हेल्पफुल मैसेज के लिए एंड सबको गाइड करने के लिए। एंड आई हैड अ लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मैं फिर से बाकी लोगों को बता देती हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू डाइट, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस इट विद यू। एंड डाइटिशियन अंकिता, मैं बस आपसे पूछना चाहती थी, अगर आप अपने व्यूज शेयर करना चाहोगे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस एंड ऐसे बाकी एनजीओज जो कैंसर केयर में काम कर रहे हैं, जैसे जेनॉनको है, जैसे लव हील्स कैंसर एंड बाकी भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इफ यू वुड लाइक टू शेयर योर व्यूज ऑन दैट। So I would be sharing that as I have worked with like AIMS, like you told me that so these are the hospitals only, but as Zenonco is working specifically, मैंने जैसे बोला ना specific, we have to be specific. So अब जैसे Zenonco is specifically working with cancer patients only, तो आपको specific area वाले ही organization के साथ काम करना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको उसी स्पेसिफिक एरिया पे ही वर्क मिलेगा। बिकॉज अगर आप मल्टी स्पेशलिटी में जाओगे तो वहां पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कई बार। बट अगर आप स्पेसिफिक एरिया में आओगे, आपको पता है यहाँ पे सारे डॉक्टर्स, डाइटिशियंस सब ऑन्कोलॉजी के लिए ही हैं, तो यू विल बी गेटिंग अ बेटर गाइडेंस। प्लस इफ आई टॉक अबाउट अदर एरियाज दैट आर ऑल्सो वर्किंग वुड बी इन दिल्ली, there are specific things, but Zenonco would be one which I am knowing for now. And hospitals are many, but oncology mein I have been known about this Zenonco, and there is one more which is working with kids. So that is I think Can Kids only, that is working NGO. Right, right. Thank you so much for helping us and guiding us on many of the diet related queries. And हमारे पास कुछ questions भी आए हैं कुछ लोगों के, so one by one we can discuss them as well. So right. So सबसे पहले तो अमृता जी पूछना चाहती हैं that can you please tell again about prickly pear juice, how much quantity they should take, and हाँ, so कितना quantity उसमें लेना चाहिए, and if it helps with WBC increase and platelets increase and everything. So prickly pear juice quantity depends upon कि वो patient का कितना hemoglobin level है, so that is depending upon twice a day. So 2 times a day you can take, और you are also asking, मैंने जैसे बताया था आपको 150 ml में आप 50 ml जूस का क्वांटिटी रहेगा, एंड लेमन यू कैन ऐड 150 ml वाटर में 50 ml जूस एंड हाफ अ लेमन यू कैन ऐड। Okay, okay, fine. Thank you so much for guiding here. And Ritu Arora जी पूछना चाहती हैं how to deal with weight loss due to cancer treatment. Okay, so once the treatment is finished or still you are on treatment? रितु जी, इफ यू आर कंफर्टेबल आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं, सो दैट हम लोग आपके साथ एक बार डायरेक्ट बात कर लेंगे। सो लाइक वी कैन गेट सम डिटेल्स, लाइक आपका ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो गया है या अभी चल रहा है, बिकॉज डाइटिशियन अंकिता उसी बेसिस पे आपको गाइड करेंगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जब तक रितु जी बताती हैं, हाँ उन्होंने बताया है कि ट्रीटमेंट ऑलरेडी हो गया है, तो जो वेट लॉस अगर हुआ है तो कैसे मैनेज करना है। ओके ओके, सो इफ योर ट्रीटमेंट इज ओवर, अगर आपका ट्रीटमेंट खत्म हो चुका है और यू वांट टू गो फॉर वेट लॉस, सो उसमें भी मुझे ये देखना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है कि ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी पीपल स्टार्ट वांट टू गो द वेट लॉस, राइट, और उसमें वो फिर मल्टीपल डाइट्स करते हैं जिसमें वो कैलोरी डेफिसिट करते हैं, वो प्रोटीन इनटेक पे ध्यान नहीं देते हैं, दे गो फॉर डाइट्स टू डू द वेट लॉस। बट आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर अ होलिस्टिक अप्रोच, जिसमें आप अपनी डाइट का भी ध्यान रख रहे हो, बिकॉज अभी भी आपकी बॉडी स्टिल रिकवरिंग, राइट, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि यू आर प्रॉपरली एक्सरसाइजिंग, राइट, और आप एक्सरसाइज में भी 20% एक्सरसाइज कर रहे हो, प्लस डाइट भी अच्छे से खा रहे हो जिसमें आपकी प्रॉपर 3 मील्स हैं, योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जहाँ पे आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट में भी यू आर मेकिंग श्योर दैट यू आर हैविंग प्रोटीन्स, लंच में भी डिनर ले रहे हो और स्किप नहीं कर रहे अपनी मील्स को, ठीक है, यू आर हैविंग होलसम मील्स, राइट, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। The main point is you are avoiding the junk food from outside,
फ्राइड फूड, ऑयली फूड, ये सब नहीं ले रहे. वंस अ वीक अगर आप ले रहे हो तो ठीक है, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस. यू आर ईटिंग प्रॉपर फाइबर्स, लाइक यू आर इंक्लूडिंग ऑल द सारी चीजें आप इंक्लूड कर रहे हो अपनी मील में. ठीक है, तो मैं डिटेल तो नहीं आपको भी बता पाऊंगी, बट मैंने मेजर चंक आपको बताया कि आपका पानी का इंटेक 2.5 to 3 लीटर्स होना चाहिए. अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन बुक सेशन विद अस and you can connect with us and take a diet plan or consultation, so I can guide you better कि आप कैसे diet plan कर सकते हैं. Right. I think Thank our you so team will much. help you taking a detailed diet plan if you want to go for it. राइट राइट, थैंक यू सो मच. एंड वीना जी पूछना चाहती हैं कि कुछ ऐसा कोई रेसिपी नेम या ऐसे कुछ आप बता सकते हो 2-3 रेसिपीज का जो हेल्पफुल रहती हैं जनरल कैंसर में. जनरल कैंसर में रेसिपीज तो बहुत सारे हैं, बट स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट लाइक प्रोटीन डेंस डेफिसिट, बेसन चीला हो गया, सूजी का चीला हो गया, मिलेट्स का आपका डोसा हो गया, इडली हो गया, बहुत सारी रेसिपीज हैं. बट इफ यू वांट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट द सेम थिंग, आई वुड से कि आप एक डिटेल्ड डाइट प्लान अगर लेते हो तो आई वुड सजेस्ट कि वो ज्यादा बेटर होगा. और अगर आपके पास है पहले से या नहीं है तो आप कनेक्ट कर सकते हो टीम के साथ. दैट वुड बी अ बेनिफिशियल थिंग. राइट राइट, थैंक यू सो मच. एंड देयर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर वेद. ही इज आस्किंग दैट कौन सी वेजिटेबल्स का जूस सबसे बेनिफिशियल रहता है जो कंज्यूम कर सकते हैं. ओके, सो आई वुड सजेस्ट वेद जी कि जूसेस से बेटर है कि आप वेजिटेबल फॉर्म में ही खा लो. ठीक है, क्योंकि जूस में आपको फाइबर नहीं मिलेगा. ठीक है, अगर आप वेजिटेबल इन प्रॉपर फॉर्म खाते हो तो इट इज बेटर टू हैव वेजिटेबल ओनली. ठीक है, जूस से बेटर है कि आप वेजिटेबल को ऐसे ही खाओ, क्योंकि जूस में यू आर नॉट गेटिंग एनी फाइबर. Got it. Thank you so much. And apart from this, कार्मेन आपने भी हैंड रेस किया था, सो मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ एंड आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो. Yeah, hi. So I speak in English because I'm more comfortable. I have a problem in Goa because the A2 milk isn't available. I've tried so many suppliers. So either I can take it in package form, which again will have preservatives. So fresh A2 milk is impossible to source. I have tried my level best. I am drinking normal cow milk that is given to me by my local, from the local dairy or the somebody who raise cows near my house. What is the risk of drinking such a milk? Because I've been told that I have to drink only A2 milk, and milk is not good for cancer. I'll just give you a background. I am a stage 4 colon cancer survivor. I have successfully beaten the disease. For the last 1.5 years, I have no evidence of any cancer, and I'm still on maintenance therapy. I do not have any other issues. I'm not facing diarrhea or nausea, anything. I am completely leading a normal life. I come to work, and it's very difficult for me to make these kind of special meals for me because my work starts. I leave my house at around 7 in the morning, and I come back only at 9 o'clock in the night. So it's really difficult for me to do all this on myself, and I do not have any support at home. So to cater to all these special foods, it becomes really difficult. How should I go about it? First and foremost, the milk, what is the ill effect of it? Okay, so there is no problem if you are not getting A2 milk. I cannot hear you. Am I audible? Yeah, now you are audible. I wanted to ask if Carmen, if you are able to hear now. Not able to hear? Dietitian Ankita, can you speak once again? Am I audible to you? Yeah, she's audible to me now. You can try once again. Okay, so yeah. So am I audible to you, Asta?
Yeah, you're audible to me. Let me just ask her once, because otherwise she'll be needing the guidance once again. I'll just ask her once. Carmen, are you able to hear dietitian Ankita now? I don't think she's able to hear us. Hello, am I audible? Yeah, you're audible now. Yeah, am I audible to you? I don't think she's able to hear either of us. Let me just text Okay, so her can you now. please do? Hello. Hello. Yeah. Carmen, are you? Am I audible to you? Yeah, you're audible now. Sorry, I think there was some problem. Did you hear my query? Yeah, I heard your query. So you said that A2 milk is a problem. You are not able to find that milk. So may I know that are you vegetarian or non-vegetarian? I'm a non-vegetarian, but I do not eat any red meat. My oncologist has spoken. I asked my oncologist. He told me that to avoid red meat. So I do not eat red meat at all. I never was eating it any which ways before. Yes, maybe once or twice a year. But I do eat fish and seafood and a little bit of chicken, maybe once or twice a month. That's it. Okay, so that's not a problem. See, milk is not a very mandatory source that you need to have it. If you are not getting A2 milk, that's not a challenge. You are getting a cow milk, that's fine. If you are comfortable doing that, not a problem. Otherwise, we have other sources of protein. So the main point is that you should have protein in your diet. If you are taking that with other sources, I'm okay with that, right? If you are having curd, if you are having paneer, if you are having chicken, if you are having eggs, so you are having other sources and you are covering your protein requirement for the day. So I'm very much okay with that. It's just that if you're, how much is your weight? My weight is 55 kgs. I'm 5'7". Okay, you are 5'7", right? And currently you are on which therapy? I'm on maintenance therapy, cetuximab, that is Maintenance target therapy. therapy. Yeah. So I don't have Okay, any other okay. concerns. My only concern is recurrence, which I need to take care of, and that's what I'm scared about. And I had spoken to my oncologist also, and he told me that all I need to do is avoid red meat and to continue with the rest of the diet. But I am trying. I am trying to Yeah. reduce even sugar in my diet. But he told me that again, you don't need to reduce the sugar. There's no link between sugar and cancer. I really do not Yes, understand yes, this, because all the dietitians I've met tell me no sugar, whereas all the oncologists that I've consulted say you take it, it is not going to change your cancer growth or whatever. So that remains really a gray area for me. But to be on the safer side, I avoid it to the best of my ability. But here and there, sometimes I suppose I feel a little nauseous and I want to have a lemon juice. Then it becomes very difficult for me to put some honey or something, because it's not easily sociable in the like in a restaurant. If I'm just going back and I want to have a lemon juice, I'm at home. I'm at office. It becomes very difficult for me to source honey or jaggery powder. So what is another alternative? Somebody told me that there is something called organic khand something. Is that fine? Yeah. Yeah, that is totally fine. And you can put some brown sugar packets in your bag only, na, if you want to get it. So you can put it and you can mix that also. And if even out of 7 days, one day, if you are putting some sugar also, that is not going to harm you. That is not going to create any trouble for you. So that is not a challenge. You can do it. Like once in a while, if you are doing something, that is not going to create any problem for you, right? So that is one thing. Second challenge is that you were asking about the A2 milk, that I already solved your problem. So that if you are not getting that, you are taking protein. So milk is basically giving you what? Milk is basically giving you the source of protein. If you are taking protein from other sources, I am very much okay to find that you are having protein from other sources. So that's not a problem, right? So even if Yeah, you are having cow, the main reason I take milk is because I put curcumin, this haldi powder in it at night. Okay. So instead of that, can I buy this packaged almond milk that's available? I'll put haldi in that and I can have. you can do that as well. You can do that as well. No problem. I don't have any issues. If you can put even curcumin in water as well. So there is no issues in that as well. If you want to put raw turmeric to water, you can do that as well. You can put it in if you want to put in milk, you want to put in almond milk, soya milk, no issues, coconut milk, no problem. So you can put any of those. Oh, okay. Okay, fine.
Thank you. Okay. Welcome. Yeah, thank you. And in case you have any other doubts, you can always write on the chat box. And दीपक जी, आपने भी हैंड रेस किया था, राइट? आपके भी डाउट्स हैं, मैं आपका भी एक बार अनम्यूट कर देती हूँ माइक, सो आप भी पूछ सकते हो. Hello, good evening, Ankita ji. Good evening. Welcome to our extended family of channel. Thank you so much. मैं उसके लिए हैंड रेस किया था, और कुछ नहीं था, मेरी कुछ नहीं है, आपको वेलकम करना था. Thank you so much. ये मेरा एक्सटेंडेड फैमिली है. Thank you. और आप उसमें नए मेंबर आ गए हमारे पास. Thank you so much for welcoming. अगर आप लोग की कोई भी क्वेरीज हैं, कुछ भी है आप लोग को पूछना है, आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं. नॉर्मली ये आपको मालूम है या नहीं मालूम है, मेरी वाइफ को अभी प्रॉब्लम हुआ है, नेल ब्लैक हो रहे हैं. उसका रीजन क्या हो सकता है? किस चीज से प्रॉब्लम हुआ? उसको कैंसर है, ऑलरेडी ट्रीटमेंट है. अभी जो हाथ के नेल्स है ना, ये नेल्स वो पूरा ब्लैक हो रहा है. एक दिन ब्लैक हो रहा है, एक दिन नॉर्मल हो जाता है. अच्छा, एक दिन ब्लैक हो रहा है, एक दिन नॉर्मल हो जाता है. हाँ. अच्छा, तो ये डाइट में तो मुझे नहीं लगता कोई चीज हो सकती है, बट आप एक बारी कंसर्न डॉक्टर से पूछ सकते हैं. ये पिगमेंटेशन का कुछ इशू हो रहा है, मुझे लगता है. बाकी डाइट में तो ऐसा कोई फूड नहीं है जो कि ये चीजें कंसर्न होता है, बट आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इसके लिए. बराबर. ठीक है. यस, थैंक यू. ओके जी, थैंक यू सो मच दीपक जी, एंड थैंक यू वेलकम करने के लिए डाइटिशियन अंकिता को. दीपक जी भी वेलकम तो करना ही चाहिए ना अपने फैमिली में. जी जी बिल्कुल. दीपक जी भी केयर गिवर हैं, सबको काफी गाइड करते हैं डाइट रिलेटेड क्वेरीज के लिए भी, नेचुरल रेमेडीज एंड ऑल. उनकी वाइफ भी कई सालों से फाइट कर रही हैं. शी इज ट्रूली अ वॉरियर, एंड उन्होंने इतनी ज्यादा नॉलेज गेन कर ली है, मतलब स्पेसिफिकली ब्रेस्ट कैंसर के सेक्टर में एंड बाकी भी कई कैंसर के सेक्टर्स में. तो हमारे सारे जेनोंको वाले ग्रुप्स पे ही इज ऑलवेज एक्टिव. तो कई लोग पूछते हैं नेचुरल रेमेडीज या मतलब और भी चीजें पूछते हैं, रिपोर्ट शो करते हैं, तो डॉक्टर्स एंड ऑल के साथ साथ दीपक जी का हमेशा अच्छे से गाइड करते हैं वो, दैट यू नो यू कैन गो फॉर दीज टेस्ट. तो वेरी मच थैंकफुल फॉर दीपक जी सबको इतना हेल्प करने के लिए. लोग तो मेंबर है ही है. जी जी बिल्कुल जी. सो थैंक यू सो मच दीपक जी. दलजीत जी को भी कुछ पूछना है शायद. हाँ जी मैं अनम्यूट करती हूँ वन बाय वन. हमारे सेशन का टाइम वैसे ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है, तो हम लोग जल्दी से एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं. एंड मैं सबको वापस से बताना चाहूंगी दैट जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है एंड ऐप डाउनलोड की लिंक है वो मैं ग्रुप चैट पे शेयर कर रही हूँ. तो आप लोग के जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज एक बार ग्रुप चैट पे लिख के यू कैन शेयर योर नंबर, सो दैट एक बार सेशन के बाद वी विल रीच आउट टू यू एंड आपकी जो भी क्वेरीज हैं वी विल रिजॉल्व. इवन इफ यू वांट टू कनेक्ट विद डाइटिशियन अंकिता डायरेक्टली, और अगर आपको उनके साथ प्रॉपर कंसल्टेशन करना है तो हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे. सो मैंने नंबर यहाँ चैट बॉक्स पे मेंशन कर दिया है, एंड जो लोगों को नंबर नहीं दिख रहा है मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देती हूँ. तो नंबर है 9993070900. तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज जैसे मैंने पहले भी बताया, आप ऐप डाउनलोड करके भी अपनी क्वेरी वहां पे पूछ सकते हैं एंड यू विल गेट डिटेल्ड रिप्लाईज. एंड इसी के साथ मैं बोलना भी चाहूंगी सुबोध जी को एंड ऋतु जी को. ऋतु जी आपका नंबर मुझे मिल गया है. सुबोध जी को भी मैं बोलना चाहूंगी कि प्लीज अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दीजिए ताकि वी कैन कनेक्ट विद यू. एंड ऋतु जी ने हैंड रेस किया है. ऋतु जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ. हेलो हेलो. हाँ अंकिता जी, मुझे ये पूछना था आपसे कि मैं ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर हूँ और मेरा 1.5 years हो गया कंप्लीट हुए ट्रीटमेंट. और मुझे ये पूछना था कि जो शुगर का एक माइंड में रहता है नहीं लेना चाहिए, उसके लिए तो फ्रूट्स वगैरह जो हम कंज्यूम करते हैं, मैंगोज वगैरह, तो वो काफी स्वीट होता है, तो वो एक मतलब हम कर सकते हैं उसको कंज्यूम, एंड एप्पल्स वगैरह. शुगर का मैं आपको मिथ वो कर देती हूँ. हम जो शुगर की बात कर रहे थे ना, शुगर मेरा बात था रिफाइंड शुगर, जो व्हाइट शुगर होती है उससे. ये जो प्रोसेस्ड शुगर होती है, जी शुगर जी क्रिस्टल्स. बिल्कुल. बाकी फ्रूट्स में मैंगोज वगैरह ले सकते हैं.
मैंगोज ले सकते हैं, जो भी सीजन के फ्रूट्स आ रहे हैं ना। आपका तो ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, यू आर ऑलरेडी आउट, मतलब आपका ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, तो यू कैन टेक ऑल Yes. द फ्रूट। Yes. करेंटली जो भी फ्रूट्स आ रहे हैं वो ले सकते हैं। और फ्रूट्स हम लोग जनरली कीमो के दौरान खाने के लिए इसलिए मना करते हैं, द रीजन बीइंग कि फ्रूट्स में बैक्टीरिया ग्रो करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और कीमो के दौरान हमारी इम्यूनिटी कम होती है, इसीलिए हम लोग खाने के लिए पेशेंट्स को मना करते हैं और होल फ्रूट्स खाने के लिए बोलते हैं कि फ्रूट्स आप तब Okay. खाओ। ठीक है, सो दैट इज द रीजन। ओके ओके ओके। एंड मैडम, दलिया एंड जो व्हीट के प्रोडक्ट्स हैं, दलिया एंड मल्टीग्रेन आटा का चपाती वगैरह, वो सब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कंज्यूम करने में? वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सब चीजें खा सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी ऋतु जी कि आप एक कंसल्टेशन ले लो, बिकॉज आपका Okay. भी ट्रीटमेंट ओवर हो चुका है। क्योंकि ट्रीटमेंट के ओवर के बाद एक डाइटरी पैटर्न जो है ना वो एक अलग होता है, और Yes, ड्यूरिंग द yes. ट्रीटमेंट एक डाइटरी पैटर्न एक अलग होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि यू Okay. शुड गो फॉर अ डिटेल्ड डाइट कंसल्टेशन, Okay. सो दैट आपके Okay. जो भी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस है ना आप ले सकते हो उसमें। Okay. ठीक है, Okay. Okay. क्योंकि Okay. ड्यूरिंग Thank you. ट्रीटमेंट पोस्ट ट्रीटमेंट अलग होता है। ठीक है, Okay. 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 Thank you. Thank you. ओके। Yeah. Thank you so much, Ritu ji. And we have one more query. Daljit ji, आपकी कोई questions हैं क्या? If you have, आप मुझे बता सकती हैं, so I can unmute you. मैं आपको एक बार अनम्यूट कर देती हूँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बता सकती हैं। दलजीत जी, अभी हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आपके फोन पे एक ऑप्शन आ रहा होगा। हाँ जी, आप बात बोल सकते हो। जो नेल्स की ब्लैकनिंग कह रहे थे ना, बेसिकली मेरे घर कीमो ले रही हैं मैडम, तो माइट बी वन रीजन कीमो के कारण हो रहे। दिनेश जी बोल रहे थे ना बेसिकली, तो मैं उन्हीं से बात की, क्योंकि मेरी भी उनसे बात होती रहती है। तो दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग, क्योंकि मेरे भी अभी खत्म हुई है, 6-7 महीने हुए हैं, एंड आई एम ओके दैट वे। तो प्रोटीन डाइट थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ, बाकी तो सीजनल थिंग्स ले रही हूँ। और शुगर का टू माय नॉलेज जो मुझे समझ में आया था कि नो रिस्ट्रिक्शन एज सच इफ यू आर नॉट अ डायबिटिक। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? बेसिकली शुड बी रिड्यूस द शुगर इनटेक। प्रोसेस शुगर की बात कर रहे थे हम लोग, तो प्रोसेस शुगर तो नॉर्मली भी अच्छा नहीं होता, और कैंसर के टाइम पे भी मतलब ये है कि मैं तो नॉर्मली भी किसी को रेकमेंड नहीं करती, तो इट शुड नॉट बी गिवन प्रोसेस शुगर। सो अगर आपको ब्राउन शुगर है या फिर जैगरी है, यू शुड गो फॉर दैट, बिकॉज सेंसिटिविटी ऑफ द कैंसर सेल इज मोर टुवर्ड्स द प्रोसेस शुगर। सो ऑलवेज अवॉइड व्हाइट शुगर, प्रोसेस शुगर। नॉर्मल पेशेंट्स को भी नॉर्मली भी एवरीबडी शुड गो फॉर ब्राउन शुगर एंड ऑल दोस थिंग्स। अच्छा, जो लिम्फेडिमा डेवलप होता है उसके लिए कुछ है आपका गाइडेंस? आई वांटेड टू आस्क। जैसे मेरी सर्जरी के बाद मेरी आर्म पे जो रिकंस्ट्रक्टिव हुई थी सर्जरी ड्यूरिंग द टाइम लास्ट ईयर, तो जिस आर्म से लिया था फ्लैप, उसमें एडिमा है। एडिमा के लिए डाइट में तो अभी वो लिम्फेडिमा के लिए तो ऐसा डाइट में कुछ नहीं है। आपका ना? वेट वगैरह अगर कंट्रोल्ड है तो डाइट से तो आप ऐसे नहीं कर सकते, बट हाँ फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस वो सब आपको करना पड़ेगा। वो तो कर ही रहे हैं exercises बेसिकली, हाँ। उसके बाद भी पहले नहीं था, अभी आ गया 1-2 महीने से। रादर सर्जरी होके 1 साल हो गया है। इन्फ्लेमेशन वाले जो फूड्स होते हैं ना, जो इन्फ्लेमेशन ज्यादा बढ़ाते हैं, वो फूड्स आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो ट्राई टू अवॉइड दोज फूड्स की जो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करते हैं। तो अगर कुछ ऐसे इन्फ्लेमेशन फूड्स कौन से बेसिकली? वही है, फिर आप एक डिटेल्ड प्रोसेस कंसल्टेशन तो कर नहीं सकते लेना, हैं। प्रोसेस फूड तो लेती नहीं, फ्रेश फूड ही लेती हूँ बेसिकली मैं, फ्रूट एंड फूड। बट इन्फ्लेमेशन ऐसे कौन से? क्योंकि आई डोंट टेक एनी प्रिजर्व बेसिकली, वो दैट इज व्हाट मैं पूछना चाह रही थी। कोई ऐसे कुछ है क्योंकि एडिमा साल भर तो नहीं हुआ, अब साल के बाद भाई मुझे ना एक बार थोड़ा देखना पड़ेगा दलजीत जी कि आपका कुछ रिपोर्ट्स वगैरह, क्योंकि आप बोल रहे हो साल भर नहीं हुआ, अभी एकदम से एडिमा हो गया, तो अब 2 महीने से मैं देख रही हूँ, मेरे को अभी 1.5 साल हो गया जून में। मतलब आई गॉट ऑपरेटेड इन 22 जनवरी, ओके, फॉर द सेम, एंड उसके बाद कीमो रेडियो सब कुछ हुआ, तो था नहीं। बट अभी 2 महीने से मैं नोट कर रही हूँ कि मेरी आर्म में थोड़ा सा डिफरेंस है। और सो देयर कुड बी सम रीजन, कि वो कोई एक रीजन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एकदम से एडिमा आया है तो देयर कुड बी सम रीजन। ठीक है, लिम्फेडिमा हो जाता है, मैं देख लेती हूँ, आप एक बारी कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, सो यू कैन बुक अ कंसल्टेशन। ठीक है, एक बारी आप आस्था से कनेक्ट कर लीजिएगा, एंड शी कैन हेल्प यू हाउ वी कैन कर सकते हैं। ठीक है, टीम से कनेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू।
या थैंक यू दलजीत जी। अगर आपकी और क्वेरीज हैं या आपको इसके बारे में और जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आई एम देयर इन द लाइक, आप मुझे ग्रुप चैट पे भी मेंशन कर सकते हैं। एंड मैं बाकी लोगों को भी बताना चाहूंगी, आपकी जो भी और क्वेश्चंस हैं आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। एंड अदरवाइज यू कैन रीच आउट टू अस, जो मैंने नंबर एंड वेबसाइट डाउनलोड जो वो सॉरी ऐप डाउनलोड लिंक जो भेजी थी उस पे यू कैन रीच आउट टू अस। So yeah, thank you so much everyone and thank you so much डाइटिशियन अंकिता, आपने इतनी अच्छे से लोगों को डाइट एंड न्यूट्रिशन पे गाइड किया है, इतनी वैल्यूएबल चीजें बताई हैं। सो आई एम श्योर कि इससे कई कैंसर पेशेंट्स, केयरगिवर्स एंड सर्वाइवर्स की हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड मैं आशा करती हूँ कि हम लोग आगे भी आपके साथ ऐसे कई और सेशंस लेंगे। एंड हाँ, थैंक यू सो मच वंस अगेन। Thank you so much, Asta. Thank you so much, everyone. And I hope everybody takes care of all these things जो भी हमने आज डिस्कस किया। I hope आप लोग कर भी रहे होंगे, but कुछ चेंजेस हम ला सकते हैं। एंड सबकी स्पेसिफिक क्वेरीज रहती हैं, स्पेसिफिक क्वेरीज पे हमको वर्क करना है, राइट? एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर एवरीबॉडी। I hope to work with you. Yeah, thank Okay. you so much. Yeah, thank you Okay. so much everyone. Take care. Bye.